नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज़ प्रभात मीडिया में। मैं मौजूद हूँ इस वक्त गोंदिया में। कल एक स्टार ब्यूटी अवार्ड का एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था। गोंदिया की जो मैडम है उनसे जानना चाहेंगे कि मैडम क्या बताएंगे किस प्रकार का ये अवार्ड था और किस मैडम को बुलाए थे आपने गोंदिया? हमारा 15 साल से काम है ये कि जितने भी हमारे ब्यूटिशियंस हैं उनके हुनर को सामने लाएं, उनको प्रतिष्ठित करें, उनको फेमस करें, जिनसे उनको काम मिले और इंडिया में उनका नाम हो। तो मैं सबके लिए बहुत करती हूँ, इसलिए इंडिया के बाहर से भी लोग आए थे। पेजेंट शो जो ब्यूटी इंडस्ट्री में पहली बार हुआ ब्यूटिशियंस के लिए, उसमें सबसे ज़्यादा तो बांग्लादेश से लोग आए थे ब्यूटी पेजेंट में पार्टिसिपेट करने के लिए। और ये विनर है वहाँ की मिसेस इंडिया की। और हमने यहाँ बुलाया था भाग्यश्री मैम को और सोनम लांबा मैम को। तो सोनम लांबा मैम ने बहुत कोऑपरेट किया और बहुत बढ़िया सेलिब्रिटी है। अगर सेलिब्रिटी हो तो सोनम लांबा जैसी हो, और पारुल मैम जो सेलिब्रिटी है वो भी बहुत अच्छी सेलिब्रिटी है, इतना कोऑपरेट करती है। बट जो भाग्यश्री मैम है, पूरा इवेंट हमारा इतना अच्छा हुआ है कि आज ये लोग बोल रहे हैं मैम नेक्स्ट इवेंट कब है। मतलब ऑडियंस बोल रही है नेक्स्ट इवेंट, बांग्लादेश से लाखों रुपए खर्चा करके जो लोग आए, मैम नेक्स्ट इवेंट्स का मैम वीज़ा का डेट आगे बढ़ा लेते हैं। मतलब इतना ज़्यादा उनको ट्रस्ट है, मेरे इवेंट में कुछ भी हो जाए बट वो आना नहीं बोलेंगे। तो इतना ज़्यादा क्रेज़ होने के बावजूद और सिर्फ थोड़े से के लिए भाग्यश्री मैम ने थोड़े आते से ही 5-6 अवार्ड दिए, आते से ही उन्होंने एटीट्यूड दिखाना चालू। बस और कितना है, अगर हमने आपको पूरा पे किया है और हमने अगर आपको 1 घंटा तो भी बुलाया है, तो आपको जो 100 अवार्ड की कमिटमेंट है वो हम कर रहे हैं। तो आपको अब उसमें हम अलग अलग, जैसे उन्होंने अभी मैसेज दिया कि अलग ट्रॉफियाँ थी, तो भाई जो जिस लेवल का होगा हम उसको उसी लेवल की ट्रॉफियाँ देंगे ना, सबको एक जैसी तो नहीं दे सकते। तो उसमें उनको क्या प्रॉब्लम है? अगर आपको चीज़ का उस वक्त का पैसा मिला है तो आपको वो चीज़ें मेंटेन करनी चाहिए, वो चीज़ें सारी चीज़ें ओके करके जानी चाहिए ना। उसके बाद में इतना एटीट्यूड ऐसे नहीं। और पूरे एक अवार्ड की फ़िल्म उनके मेकअप आर्टिस्ट ने ख़राब कर दी। वो क्या सोच रही थी कि फ़िल्म की शूटिंग कर रही है भाग्यश्री मैम, जबकि वो बरसों पहले ख़त्म हो चुकी है उनकी। और वो आते आते पूरे लोग मुझे चिल्ला रहे हैं और 50 से 60 हज़ार मैंने मैडम को पे किए क्योंकि उनके अवार्ड नहीं हुए हैं। और एक कलकत्ता की टीम के अवार्ड नहीं हुए, उनका पेमेंट मैंने किया है। इसका भुगतान कौन करेगा? तुम तो हमसे ज़्यादा अमाउंट बढ़ा के चले गए। कमिटमेंट जो थी 2 बाइट की, वो कमिटमेंट उनने दुगनी कर दी। मैं रूम में गई हूँ मेरे हस्बैंड के साथ, मैंने रोई, उनको गिड़गिड़ाई, उसके बावजूद मैं थोड़ा सा बोलने के लिए भी राज़ी हुई। क्या रीज़न हो सकता है उनका? आधे ही लोगों को अवार्ड दिया गया और आधे लोग को अवार्ड नहीं दिया गया, क्या रीज़न हो सकता है? क्यों आधे प्रोग्राम छोड़ के चले गए वो? रीज़न वो खुद जाने, या उनको खड़ा नहीं, उनका एटीट्यूड, सेलिब्रिटी है भाई, महारानी सिंधिया है वो, तो वो अपने एटीट्यूड में रहेंगी। और उन्होंने नहीं समझा किसी की भावना। आज दूर दूर से अपनी हज़ारों की टिकट काट के लोग आए उनसे मिलने, उनसे अवार्ड लेने। अरे इंसान उस वैल्यू को समझ सकता है। आज आप सेलिब्रिटी किसने बनाया? आपको पब्लिक ने बनाया है। और अगर आप सेलिब्रिटी हो, इतना बड़े मतलब इतना बड़ा मेरा एसोसिएशन है, इतने बड़े जगह जगह दूर दूर से टिकट लगा के लोग आए हैं, किसको बोल रहे हैं? ऑर्गेनाइज़र को सुनना पड़ रहा है सर। सेलिब्रिटी अपना पैसा ली चली गई, ऑर्गेनाइज़र को सुनना पड़ रहा है, और एंड मोमेंट पे पैसा बढ़ाई है उसने। जैसे आप बोल रहे हैं कि जिस समय पे आए तो उन्होंने पैसे की मांग की, डबल पैसा किया, ऐसा तो नहीं हो सकता है कि उनका उद्देश्य और पैसे की मांग करना रहा होगा? वो उनका प्रॉब्लम, उनने मजबूरी समझ ली। और सेलिब्रिटी की दिमाग देखिए, जब उनको नीचे जाना है तभी बोलते हैं कि अब जो वीडियो बाइट थी, सिलीगुड़ी से गांव से लोग आ गए थे, तो उन्होंने बोला कि मैम अगर हम आते हैं तो हमको बाइट दिलवाइएगा, हम इसीलिए आएंगे। वो बहुत बड़ी फ़ैन थी उनकी। एक नागपुर से आए थे, उन्होंने साफ मोमेंट पर उनको मना कर दिया, मुझे इतना अमाउंट चाहिए, मैं इतने में करती हूँ, मैं उतने में करती हूँ। मतलब ये क्या है? अगर आप सेलिब्रिटी हो, हमने आपको इतने रिस्पेक्टफुली फुला बनाया है क्योंकि आप लोगों का ड्रीम है। उनकी फ्रेंड बचपन से है, उसका इतना प्रॉब्लम था, 2 ट्रेन बदल के आई वो। 14 घंटे लोगों की ट्रेनें डिले हुई है वेदर के कारण, भूखे प्यासे रहे, पर वो भाग्यश्री के लिए आए। आज हर एक सेलिब्रिटी को ये समझना चाहिए कि अगर किसी अवार्ड शो में जाते हो आप, तो लोगों का ड्रीम होता है कि आपसे मिलें। अगर वो ऑर्गेनाइज़र करता है तो आपको ये चीज़ समझनी चाहिए, और 15-20 मिनट आप थोड़ा सा वेट करो।
तो ये सारी चीज़ें उन लोगों को समझना चाहिए। इस माध्यम से मैंने ये लोगों तक मैसेज पहुँचे, एक एक ऑर्गेनाइज़र को ये स्टेप उठाना चाहिए कि आप नौकर नहीं हो किसी सेलिब्रिटी के, आप उसको पैसा दे रहे हो, उसको आप जॉब पे रख रहे हो, आप उसको 1 घंटा, सवा घंटे का, 1-2 घंटे का जॉब पे रख रहे हो। जैसे वो फिल्म में काम करती है उसको पैसा मिलता है, वैसे हम उसको अवार्ड शो में बुलाते हैं, उसको पैसा देते हैं। तो अगर वो अपनी कमिटमेंट से रॉन्ग कमिटमेंट पे आती है तो ये गलत करती है। बस गोंदिया में भाग्यश्री मैम जो है अवार्ड देने के हिसाब से आए थे, कुछ आधे ही लोगों को अवार्ड दिए और उसके बीच में चले गए। जिनको अवार्ड मिलने वाला था पर उनको अवार्ड नहीं मिला, आइए जानने का प्रयास करेंगे। अवार्ड नहीं मिलने की वजह से वो नाराज है। क्या बताएं, क्या नाम है और कहाँ से आए थे आप? सर मेरा नाम मीनाक्षी बालोटिया है और मैं जयपुर से आई हूँ। आप जयपुर से किस उद्देश्य को लेकर यहाँ पर आए थे? सर मैं एक मेकअप आर्टिस्ट हूँ। मैं भाग्यश्री मैम का शो अटेंड करने आई थी कि हमारा भी एक रीज़न था कि भाई एक सेलिब्रिटी से हम अवार्ड लेंगे तो हमारा भी एक नाम होगा, एक पेज बनेगा कि हाँ भाई इसने उनसे सेलिब्रिटी अवार्ड लिया है ना, तो हमारी इनकम भी बढ़ती है उसी चीज़ से, ठीक है। बट उन्होंने हमें अवार्ड नहीं दिया, सिर्फ क्राउन सेरेमनी करके ही चली गई थी मेरा तो वो, और अवार्ड नहीं मिला मुझे उनसे। एक जयपुर के एक गांव से गोंदिया अवार्ड के लिए और आपको अवार्ड नहीं मिल रहा, क्या बोलना चाहेंगे आप? मैं सर बुरा लग रहा है, बहुत फील भी हो रहा है कि गलत हुआ है हमारे साथ में, नहीं करना चाहिए था। अब मैम का सपोर्ट था इसलिए हम लोग अब रुके, वरना कल ही चले गए थे होते हम लोग। तो अब क्या बोले, हम लोग सेलिब्रिटी रह गए। इस प्रकार अगर आपको लग रहा है कि इस प्रकार किसी के साथ ना हो, तो ऐसे लोगों को जो बुलाया जाता है सेलिब्रिटी के लिए, क्या बोलना चाहेंगे, क्या मैसेज देना चाहेंगे, किस व्यक्ति को बुलाना चाहेंगे ऐसे लोग? सर एक मिडिल क्लास के लोग को बुला लो, वो अच्छा है। बाकी वो सेलिब्रिटी ना हो, कम से कम एक रेस्पेक्ट तो दे रहा है हमको वो। अगर जो सामने वाला हमें रेस्पेक्ट ही नहीं दे रहा है, पैसे भी ले रहा है। सोनम नामा जी है, वो लास्ट तक रुकी थी, वो केक भी काटी थी बच्चे के साथ में। उनका दिव्यांश का बर्थडे था, भाग्यश्री मैम ने तो केक भी नहीं काटा था। 2 बच्चों का बर्थडे, मेरे बेटे का और मैम की लड़की का केक कटने वाला था, बट उनका मेरी बच्ची रोई, वो भी नहीं दिखा उनको, भाग्यश्री मैम को। तो स्टेज पर रोने लग गई थी बच्ची, बट वो झटक के चली गई। बट ये गलत किया उन्होंने। आप इतनी बड़ी उम्मीद लेकर आए थे, क्या महसूस कर रहे हैं आज? सर उम्मीद तो उनकी तरफ से तो निराश होके जा रहे, बट मैम है हमारे सपोर्ट में। ऐसा कुछ नहीं है कि एक हमें झटक के चली गई तो हम पीछे रह जाएंगे। हमारा काम बोलेगा कोई और, वो नहीं कोई और सही। दोबारा इस तरह किसी के साथ नहीं होना चाहिए, क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं कहना चाहूँगी सर पहले ही उनसे बातचीत कर ली जाए, और भाग्यश्री मैम जैसे झटक के गई ना, 10-15 मिनट और रुक जाती तो कुछ जाता नहीं उनका। और नेक्स्ट टाइम से कभी भी कोई सेलिब्रिटी को बुलाए ना, तो टाइम दे के बुलाए उनको, और थोड़ा पहले बातचीत कर लेनी चाहिए उनसे। भाग्यश्री मैम की जितनी जगह आपके दिल में थी, अभी वो दिल में जगह है क्या? मेरी तो नहीं है सर, मेरी क्या किसी के नहीं। जो शो में देखा ना पब्लिक ने, इसमें कोई छुपाने वाली बात ही नहीं थी। शो में सबने देखा कैसे झटक के गई, अवार्ड नहीं मिला, कितने दूर से लोग आए उनके लिए, जो उनके फैंस थे वो भी आए। हमें तो एक सेल्फी वाइट भी नहीं मिला उनके साथ में। हम लोग इतना पैसा खर्च करके आते हैं एक सेलिब्रिटी के लिए, तो बहुत बुरा लगता है। सेलिब्रिटी के लिए दूर दूर से काफ़ी अवार्ड मिलने वाले इसलिए आए थे, और जो भाग्यश्री मैम है वो अवार्ड देने के लिए ही आए थे, पर आधे ही प्रोग्राम में जो आधे लोग को अवार्ड देकर चले गए। आइए जानने का प्रयास करेंगे कुछ जो यहाँ पे जो प्रोग्राम आयोजित करते हैं वो भी हमारे साथ में। क्या बोलना चाहेंगे, आपने इतना बड़ा प्रोग्राम अरेंज किया, काफ़ी दूर दूर से लोग आए, उसके बाद आधे लोग को अवार्ड मिला और आधे लोग को अवार्ड नहीं मिला, क्या महसूस कर रहे हैं आप? सर एक्चुअली ये मेरा ड्रीम था भाग्यश्री मैम को लाने का। दीदी को बोली मैंने और लाए भी, और सुबह से लेके शाम तक बहुत अच्छा प्रोग्राम हुआ, इवेंट बहुत अच्छा हुआ। बट क्राउड की वजह से और मैम के मिसबिहेव की वजह से अच्छा नहीं हुआ। और खून का पानी करके मेरे हस्बैंड ने बहुत 4 महीने से मेहनत की है। पुलिस है वो मेरे हस्बैंड, नेपाल पालनदुरकर, बहुत सपोर्ट किया उन्होंने। उनकी वजह से मैं यहाँ तक पहुँची हूँ, और दीदी की वजह से पूरा क्रेडिट दीदी को जाता है। बट जो भी हुआ सर अच्छा नहीं हुआ, बहुत गलत लग रहा है सर, सो सॉरी। भाग्यश्री मैम के बारे में क्या बताना चाहेंगे, बोलना चाहेंगे जो बाकी लोग भी बुलाते हैं और इस तरह ना हो गए के? बस अलर्ट रहे, बस ओनली कुछ। आपको, आप लोकल गोंदिया के हो और गोंदिया के लोग काफ़ी ज़्यादा आए होंगे, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे, उसका जो माफ़ी किस तरह मांगेंगे आप? हमारी जो कोशिश थी बट उसमें थोड़ा कम पड़ गए। बहुत कोशिश की बट क्राउड की वजह से और मैम की वजह से थोड़ा सा गलत हुआ हमारे साथ। गोंदिया में इतना बड़ा प्रोग्राम था और भाग्यश्री मैम को इन्होंने बुलाए थे कि जो लोगों को जो अवार्ड देना है उनको अवार्ड दिया जाए, पर आधे ही प्रोग्राम में तो भाग्यश्री जो मैडम है वो छोड़ के चले गए। काफ़ी दूर दूर से जो अवार्ड लेने की इच्छा से आए थे, काफ़ी उम्मीद लेकर आए थे, पर आधे ही
जो कार्यक्रम चल रहा था उसी में भाग्यश्री मैम जो है अवार्ड लेने, इनका कहना ये भी है कि जिस समय भाग्यश्री मैडम आए उस समय इन्होंने जो बात हुई थी पैसे को लेकर, पर उसमें भी उन्होंने पैसे बढ़ाने की बात की। हो सकता है कि बीच में उन्होंने देखा होगा कि काफ़ी लोग अवार्ड लेने के लिए आए हैं, तो हो सकता है कि पैसे की भी उनकी मांग रही होंगी, इसीलिए वो भाग्यश्री जो मैम है वो छोड़ के चले गए। क्या सच है ये सामने आया नहीं है। गोंदिया के जिनको अवार्ड नहीं मिला वो काफ़ी नाराज़ हुए हैं, वो क्या उम्मीद को लेकर इस तरह के जो अवार्ड होते हैं, इस तरह के अवार्ड में भाग लेते हैं नहीं लेते, ये देखने लायक रहेगा। और जो भाग्यश्री मैम का बार बार नाम ले रहे कि भाग्यश्री मैम को नहीं बुलाना चाहिए, काफ़ी लोग बुलाते हैं और इस तरह इनके साथ हुआ, दोबारा किसी और के साथ ना हो। अब देखते हैं खबर प्रकाशित होने के बाद भाग्यश्री मैम को लोग बुलाते हैं नहीं बुलाते, और इस प्रकार के जो कार्यक्रम होते हैं कितनी सावधानीपूर्वक होते हैं, देखने लायक रहेगा। बने रहे इस तरह खबर देखने के लिए। इस तरह खबर देखने के लिए न्यूज़ प्रभात मीडिया को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। खबर देने के लिए संपर्क करें। न्यूज़ प्रभात से महेंद्र लिल्लारे, गोंदिया।